वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इंटरनल चॉइस वाला, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से कि शो करना हमने क्या चीज़ की कोई फंक्शन है आर से आर, ये कंडीशन डिफाइंड है, सही है। और उसके बाद ये सिंपल होता है फॉर ऑल का कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर आपको ये बात वैसे भी पता होनी चाहिए इस चीज़ का क्या मतलब है। सिंपली जैसे सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो जाएगा कि गिवन हमारे पास एफ कोई फंक्शन है आर से आर, आर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, तो इस तरीके से सही है। तो दोनों सेट वही हैं, तो सिंपली आप ये कह सकते हो डिफाइंड बाय ये कंडीशन है हमारे पास, तो इस तरीके से अब एफ ऑफ एक्स को पढ़ना आना चाहिए, सही है। तो इस चीज़ का मतलब, इस x का मतलब क्या है, ये x का सिंपली सोचना हो फंक्शन तो एक मैपिंग थी पहले सेट से दूसरे सेट। पहला सेट जैसे रियल नंबर है, दूसरा भी रियल नंबर है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, इस तरीके से f फंक्शन हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे। वो रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सिंपली पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें, तो इस तरीके से जितने भी हो, ठीक है ना, इस तरीके से सही है। तो ये बात हमें भी पता होनी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू इस आर का मतलब है ये वाला पहले सेट के एलिमेंट, सही है। और राइट हैंड साइड वाले रिजल्ट को हो सकता कोई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पढ़ना चाहता हो, तब भी बात आपकी सही है, मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट हो जाएंगे इस कंडीशन से, सही है। यहाँ पर इस आर में तो दोनों सेटों का नाम सेम है, इस न्यूमेरिकल में वो एक अलग बात है, लेकिन पता होना चाहिए ये आर फिर भी पहले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से। अब हमने क्या चीज़ शो करनी है डायरेक्टली, नाइदर 1 1 नॉर 2, सही है। इस वर्डों का देखो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल में फ़ायदा भी उठा लिया रो, कह दो ना एक तरीके से रिजल्ट गिवन है मतलब आंसर गिवन है, वो चीज़ शो करनी है कि वो ना 1 1 है ना 2, हो सकता है न्यूमेरिकल की ये स्टेटमेंट हो कि चेक करना हो, यही कंडीशन, सही है। अंतर होता है इन चीज़ों में, पता होना चाहिए आपको। बेसिक न्यूमेरिकल में इस वर्ड का फ़ायदा उठा सकते हो, तो इस तरीके से। अब इसके बाद आल्सो इफ जी कोई फंक्शन है और यहाँ पर कंपोजिशन निकालनी है, एफ भी गिवन है जी भी, तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, वो एक लाइन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे एफ कंडीशन गिवन है, अब इसके बाद फ़ायदा उठा लेते हैं हम डायरेक्टली। हाँ, ये लिखना चाहता कोई लिख दो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आपके ऊपर है चीज़, ठीक है। तो अब जैसे 1 1, तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 4 1 1, तो इस तरीके से। अब 1 1 के लिए उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सही है। तो डेफिनेशन क्या थी, सिंपली 1 1 के लिए बताया था आपको, सिंपली एक लाइन याद रखने के लिए, कौन सी, एक टाइम पर दो एलिमेंट लेके चल पड़ो, कहाँ से, पहले सेट में से, और पहले सेट का नाम ये आर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों का नाम सेम है, वो एक अलग बात है, इस न्यूमेरिकल में अलग बात है, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। तो पहले सेट के दो, कोई भी दो एलिमेंट उठाए, और कंडीशन क्या बताई थी, सिंपली कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पर, ठीक है ना, उन दो एलिमेंटों की इमेज बराबर रख दो, इस लाइन को पढ़ना आना चाहिए, दो एलिमेंटों की इमेज बराबर रख दी, और अगर हमें आंसर क्या मिल जाए, दोनों एलिमेंट बराबर मिल गए, तो मतलब ये चीज़ है, तो कह देना 1 1 है। न्यूमेरिकल के हिसाब से रिजल्ट शो करना था, मतलब ये रिजल्ट तो आएगा नहीं, ठीक है ना। फिर भी शो मतलब उस वर्ड का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना उठा, वो आपके ऊपर, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बस कर लो कैलकुलेट, तो एफ ऑफ एक्स 1, तो देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स 1 का मतलब एक्स की जगह एक्स 1 लिख दो राइट हैंड साइड में, जहाँ पर भी एक्स, इसलिए कहा था एफ ऑफ एक्स पढ़ना आना चाहिए। तो हमें ब्रैकेट वाले रिजल्ट से मतलब राइट हैंड साइड में, तो मतलब ये एक्स और इस यहाँ पर ये जो बचे हुए वर्ड हैं, जैसे डिवाइड वाला सिंबल, स्क्वायर, +1, ये जहाँ पर भी यूज होगा फंक्शन वाली कंडीशन, वहाँ पर सेम लिखे जाएंगे, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स पढ़ना आना चाहिए। बस कुछ नहीं करना, कह दो एक्स की जगह एक्स 1 लिखना है तो लिख दो, तो एक्स दिखा ऊपर, एक्स 1 लिख दिया, डिवाइड में एक्स दिखा, एक्स 1 करना ब्रैकेट वाला रिजल्ट, और एक्स की जगह पुट करना बाकी रिजल्ट एज इट इज, तो इस तरीके से सही है। अब एक बार इसी तरीके से x की जगह x2 पुट कर दो आप, तो बस x की जगह x2, जहाँ पर भी x से x2 पुट कर दिया, और बाकी रिजल्ट एज इट इज, तो इस तरीके से सही है।
तो अब इसके बाद ठीक है ना, डायरेक्ट कैंसिल हो नहीं रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, कोई इस तरीके से डिनोट करना चाहता है तब भी बात आपकी सही है, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। सही है, तो कर लो, x1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते तो x1 इंटू x2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन x1 आ जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में x2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो x2 आपके ऊपर किस तरीके से लिखना चाहते हो, और x2 की 1 के साथ कैलकुलेशन है सिंपली। सही है, अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मतलब आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, जैसे ये स्क्वायर वाली चीज़ है, ठीक है ना, आपके ऊपर मतलब कॉमन क्या निकालना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब थोड़ा सा सोल्व कर लेते, मतलब देखो इस फैक्टर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ, कहने का मतलब है ये साइड प्लस का है, उस साइड माइनस का हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। सही है, ये तो प्लस का था ना, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, x1 और x2 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ले लो यहाँ से, x1 और x2 कॉमन ले लिया। सही है, और क्या बचेगा हमारे पास, x1 और x2 कॉमन ले लिया तो प्लस का पहले लिख लेते मतलब x2। सही है, और ये माइनस का x1 कैलकुलेशन है इस तरीके से, और राइट हैंड साइड में x2 था शुरू में हमारे पास, और ये इस साइड प्लस का x1 है, उस साइड माइनस का कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में ना इस तरीके से सेम है तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। सही है, तो x1 इंटू x2 किसके बराबर है, 1 के, इसके इंटू में 1 भी तो है। सही है, और हमें चाहिए था ये रिजल्ट, कह दो यहाँ से x1 और x2 बराबर नहीं आ रहे। सही है, हमें तो इस रिजल्ट से मतलब था, तो यहाँ पर x1 बराबर आ जाएगा 1/x2, या फिर x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब ये चीज़ नहीं आई, मेन ये बात थी, कैलकुलेशन करनी थी आपने। तो इस तरीके से ये चीज़ कह दो लास्ट में, और बस यही चाहिए था, और इसके बाद कह दो इट इज़ नॉट 1 1। तो इस तरीके मतलब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, बस काम की बात। 1 1 में कंडीशन पहले सेट पर अप्लाई होती है, ये यार पहले सेट वाला है। तो इस तरीके से अब इसके बाद ऑन टू के ऊपर बात कर लेते हैं, तो जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब कि अब ऑन टू के बारे में बात कर लेते तो 4 ऑन टू, ठीक है। तो किस तरीके से अब ऑन टू की कंडीशन बताई थी, सेकंड सेट पर अप्लाई होगी। सही है, तो इस चीज़ का मतलब जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब ठीक है ना, 4 ऑल, ठीक है, कंडीशन सेकंड सेट पर अप्लाई होगी, तो सेकंड सेट के एलिमेंट y से रिप्रेजेंट कर लेते। सही है, बिलोंग्स टू, अब सेकंड सेट का नाम था न्यूमेरिकल में r, न्यूमेरिकल में नाम ना हो तो बताओ, तो ये वाला पुट करना आपने। इस न्यूमेरिकल में स्पेशल केस है वो एक अलग बात है, दोनों सेटों के नाम है सेम है, इस वजह से फिर भी पता होना चाहिए यहाँ पर सेकंड सेट वाला आ रहा है। तो इस तरीके से सही है, और इसके बाद हमने क्या चेक करना होता है, कुछ इस तरीके से कह सकते हो आपकी देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट का ये सिंपल होता है। सही है, और हमने चेक करना होता है पहले सेट के एलिमेंट, x बिलोंग्स टू, पहले सेट का नाम क्या है, r, ये वाला है, और कंडीशन ये थी सच दैट fx इज इक्वल टू वाई। अब न्यूमेरिकल में fx का कुछ रिजल्ट कर लो पुट, तो जो भी कंडीशन थी तो इस तरीके से fx का गिवन था रिजल्ट, तो इस तरीके से। और इसके बाद क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड में केवल x नजर आना चाहिए, इस बात का ये मतलब हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल x का ये मतलब होता है, पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से सही है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू, तो सिंपली इस तरीके से, और ये चीज़ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का काम कर देगी, और प्लस का वाई, हमने x निकालना है तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, कैलकुलेशन है तो ठीक है ना, और x कॉमन ले लेते हैं साथ के साथ, तो यहाँ पर प्लस का तो 1 बचेगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक, डायरेक्ट थोड़ी ना सॉल्व होगी, तो मतलब चेंज कर लो इसको सिंपली, ठीक है ना। मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है ना, इस चीज़ को चेंज करके, मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब है जैसे ये चीज़ पड़ी हुई है ना, ax² प्लस bx प्लस c वाली चीज़ें, क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो ये वाला कंसेप्ट सही है। तो मतलब यहाँ पर x² के हिसाब से चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपली कहने का मतलब है x² y एज इट इज रख लो, नॉर्मली हम a को प्लस का लिखते हैं इस वजह से, सही, मतलब इस x को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इस तरीके से, और प्लस का y है, सही है। अब यहाँ पर a कितना हमारा, y प्लस का y, ठीक है, b कितना माइनस का 1 कह सकते हो आप इस तरीके से, और c है y,
अब क्वाड्रेटिक के हिसाब से डायरेक्ट लिख दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सही है। तो इस चीज़ का मतलब डायरेक्ट कह दो तो यहाँ पर x किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था इस चीज़ का कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इस तरीके से नहीं होता है फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाई 2a, तो ये वाली चीज़ यूज कर लो आप, सही है। तो यहाँ से डायरेक्ट x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का b, और b कितना हमारे पास माइनस का 1, कैलकुलेशन से प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का सिंबल, ठीक है, फिर अंदर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन है, माइनस का साइन 4 इंटू a कितना है y है, प्लस का y है, इंटू में c कितना हमारा वो भी y है, कैलकुलेशन मतलब, तो इस तरीके से, और डिवाइड में 2a, तो इस तरीके से, और a कितना था y था, तो इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से सिंपली कह दो आप, ठीक है ना। तो x किसके बराबर हो जाएगा +1, तो 1 प्लस माइनस, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से, सही है। अब मेन बात पता है क्या, हमने क्या चीज़ चेक करनी है, जो लेके चली थी ये चीज़, हम ऑन टू कंडीशन सेकंड सेट पर चलती है, लेकिन चेक पहले पर होती है, सही है। तो मतलब पहली सेट मतलब जो x आया है, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, ये केवल x आने का मतलब, सही है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरीके से, सही है। तो यहाँ पर हमने केवल ये चीज़ चेक करनी है कि क्या x क्या था पहली सेट का एलिमेंट, और पहले सेट का न्यूमेरिकल में नाम था r। तो केवल आप ये सोचो क्या इस चीज़ का रिजल्ट, क्या इस चीज़ का रिजल्ट रियल नंबर हो सकता है, r का तो मतलब हुआ रियल नंबर, तो अब ये सोचो, सही है। और इस चीज को अपोजिट करके सोच सकते हो, कैसे बताया था हमने कि रियल नंबर को सिंपली ये कह दो ना, रियल नंबर को तंग कौन करेगा, बात खत्म, सही है। और रियल नंबर को केवल दो चीजें तंग करती हैं, कौन कौन सी, एक तो डिवाइड में जीरो वाला केस, सही है, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, सही है। तो सिंपली आपको अब ये बात डायरेक्ट दिख रही होगी कि इसके मतलब पहला केस डिवाइड में जीरो आ जाए, जीरो कब आ सकता सोचो ना, यहाँ देखो ऊपर कुछ भी हो, इस बात का ये मतलब हुआ कोई भी नंबर हुआ, सही है। तो यहाँ पर जीरो आ सकता है, तो 2 इंटू मतलब जीरो कब आएगा जब y जीरो। अब सोचो क्या y जीरो हो सकता है, y की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आधी बात ये कुछ भी का मतलब है जो भी सेट का नाम था, तो सेट वो भी रियल नंबर है, और जीरो भी तो रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जितने नंबर आप जानते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज छोड़ दो, आयोटा वाली ये स्क्वायर रूट में नेगेटिव वो वाली चीज छोड़ दो सिंपली, तो इस तरीके से, सही है। तो यहाँ पर y जीरो पॉसिबल है, न्यूमेरिकल में गिवन था कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस वजह से तो ये केस हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक मिल जाए काम चल जाएगा, कोई भी एक मिल जाए तो कह दो आप ये चीज़, तो इस तरीके से, सही है। अब आपके ऊपर है, कोई ये चीज़ लिखना चाहता है अच्छी बात है, इंप्रेशन के लिए बताओ ना यहाँ पर ये चीज़ क्यों हुई, सही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है, तो मतलब कह सकते हो कि ठीक है ना, एट y इक्वल्स टू जीरो, इस तरीके से y जीरो हो जाएगा, इसके y जीरो हो सकता है, क्यों, हाँ स्पेशल बच्चे इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेकंड सेट का नाम था रियल नंबर, जीरो भी तो रियल नंबर है, तो इस तरीके से, सही है। और फिर इसके बाद कह दो x आ जाएगा डिवाइड में जीरो, मतलब इन्फिनिटी का केस हो जाएगा, या फिर कौन नॉट डिफाइंड है वो चीज़, सही है। तो मतलब x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएंगे यहाँ से, सही है। अब हो सकता कोई ये चीज लाना चाहता हो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या नेगेटिव आ सकता है, सोच लो आप, तो जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब देखो अब ये बात आपके ऊपर है, ठीक है, जीरो के हिसाब से लिख सकता कोई इसी चीज को, हो सकता कोई यहीं पर, ठीक है ना, नेगेटिव के हिसाब से, मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव कब आएगा जब माइनस वाला रिजल्ट जाता हो, तो मतलब y की वैल्यू 1 पुट कर दो, बात खत्म, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा -3, तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आयोटा बना, बात खत्म। कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो, अब ये मत कंफ्यूज हो ना कि आपने 1 ही क्यों पुट की, स्क्वायर रूट वाली कोई भी वैल्यू, मतलब चाहे एक केस तंग कर रहा हो, बात खत्म, हमारा काम चल जाएगा, तो इस तरीके से। और लिख देना इसके बाद, ठीक है ना, क्या कि इट इज नॉट ऑन टू, तो इस तरीके से। अब फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो पहली बात तो यहीं पर लिख दो एंस प्रूव्ड, मतलब जो चीज़ हमने शो करनी थी न्यूमेरिकल की ये स्टेटमेंट थी, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वाले के हिसाब से भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से, सही है।
और साथ के साथ एक और न्यूमेरिकल में रिजल्ट था वो और निकाल लो आप साथ के साथ, ठीक है ना, कि मतलब गिवन था एफ एक्स और जी एक्स की, मतलब जो जो न्यूमेरिकल में रिजल्ट गिवन था हमारे पास, तो इस तरीके से सही है। और जी एक्स का भी न्यूमेरिकल में कुछ रिजल्ट था, उसकी वैल्यू पुट कर लो। अब इसके बाद कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है हमने सिंपली, ठीक है ना, जो भी गिवन है कि एफ ऑफ जी, तो इस तरीके से सही है। अब न्यूमेरिकल में जैसे आपको गिवन है, देखो यहाँ पर ये चीज़ है, ब्रैकेट में एक्स है, सही है। अब हो सकता है न्यूमेरिकल में कोई जरूरी नहीं है कि पूरी स्टेटमेंट मिले, हो सकता है केवल इतना हो, फिर भी पता होना चाहिए आपको कि एफ ऑफ जी, कंपोजिशन का मतलब है कंबाइन, दो फंक्शनों को कंबाइन करने के बाद एक नया फंक्शन आता है, ये काम की बात है, ठीक है। और नए फंक्शन का सिंपली जैसे एफ लिख दिया, उस एफ का कोई मतलब नहीं है जब तक उसके पहले सेट के एलिमेंट ना लिखे जाए, तब तक वो चीज़ डिफाइन नहीं होगी, ये काम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लिखना क्यों लिखती हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल में कभी ना हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो इस तरीके से सही है। बस इसके बाद कर लो कैलकुलेट। तो सिंपली कैसे बताता सोल्व करने के लिए, सबसे पहले ऑफ को हटा के ब्रैकेट लिख दो, तो और जो भी इस तरीके से रिजल्ट है। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन बच्चों वाली, तो जी ऑफ एक्स का न्यूमेरिकल में रिजल्ट है, कर दो इस तरीके से पुट। अब इसके बाद अब जिसको ये एफ ऑफ एक्स नजर आ रहा है वो सोच लो उसका सारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ही क्यों नजर आई, एक्स ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा, मतलब जो भी इस वर्ड से मतलब हमें तो एक्स है तो एक्स नजर आना चाहिए। +2 में नॉर्मली एक्स के हिसाब से कंडीशन चलती है, इस वजह से आप ये बात भी याद रख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स नजर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी स्पेशल केसों में वर्ड अलग हो सकता है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से अब बस जिसको एफ ऑफ एक्स नजर आ रहा है बेस्ट है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, एक्स की जगह ये कह दो कि ब्रैकेट वाला रिजल्ट पुट करने से मतलब हमें जहाँ पर एक्स दिखा ब्रैकेट वाला रिजल्ट पुट कर दिया, नीचे एक्स है ब्रैकेट वाला रिजल्ट पुट कर दिया, सही है। और एक्स्ट्रा सिंबल एज इट इज रख दो, तो एक्स्ट्रा सिंबल जो भी हो लो। बताओ क्या इसमें सोचने का काम, कर लो अब कैलकुलेट जितना कर पाओ, ठीक है। तो जैसे कितना हो जाएगा तो कर लो, मतलब ऊपर एज इट इज रहेगा और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले का होल स्क्वायर तो मतलब कैलकुलेशन है, फिर प्लस का साइन दूसरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाली चीज़ सही है। तो 2 इंटू ए कितना हमारा 4x और बी है 1 है, माइनस साइन से अलग, तो 2 इंटू 2x हो जाए मतलब 4x, कैलकुलेशन है। और इसके बाद प्लस का 1 भी है, तो प्लस का 1 एक ये रहा, एक फॉर्मूले से आता कैलकुलेशन से, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से अब देख लो कोई चीज़ कॉमन आ रही हो कहीं पर, नीचे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब लिख दो इसको और सिंप्लीफाई करके। तो इस तरीके से नीचे से 2 कॉमन है, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले रहे हैं हम, तो 2x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x बचेगा और प्लस का 1, कैलकुलेशन मतलब, या फिर यहीं पर भी रख सकते हो, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से, सही है। ये है बच्चों वाली चीज़ें, +2 क्लास केवल इस स्टेप पर है, ठीक है ना, जिसको ये एफ ऑफ एक्स नजर आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं, और एक ये है। तो इस तरीके से और बच्चों वाली चीज़ होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।